10वीं कक्षा के सभी हिंदी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से सुप्रभात। तुम यूट्यूब में हिंदी के बारे में जानकारी प्राप्त किए हो। आज मैं तुम्हें उसी विषय के बारे में चर्चा करूँगा। तो पहले तुम्हारे लिए प्रश्न है, कैसी भाषा सुनने में अच्छा लगता है? तो उसका उत्तर जरूर होगा कि मधुर भाषा। कैसी भाषा हम सुनना नहीं चाहते? इसके उत्तर में तुम बोलोगे कटु शब्द या कनकटु शब्द सुनने में हमें अच्छा नहीं लगता। फिर अगर तुम्हें प्रश्न पूछा जाए किसके कारण हम उन्नति कर रहे हैं, तो इसके उत्तर में भाषा के कारण होगा। तो आज का विषय है मधुर भाषण। तो ये मधुर भाषण के बारे में तुम पहले भी जानकारी प्राप्त कर चुके हो, लेकिन इसको मैं फिर से दोहराऊंगा मेरे ओर से। आइए देखते हैं मधुर भाषण से क्या लाभ मिलता है और कटु शब्द से क्या हानि होता है। विषय को जानने से पहले इस विषय के लेखक गुलाब राय के बारे में जानकारी प्राप्त करना भी जरूरी है। आइए उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। गुलाब राय का जन्म हुआ था सन 1888 में इटावा में। अपने माता पिता की धार्मिक और दार्शनिक प्रवृत्ति का उन पर विशेष प्रभाव पड़ा था। वे दर्शन शास्त्र में एमए की परीक्षा पास की। दर्शन शास्त्र पर वे कई पुस्तकें लिखी है। बाद में उनकी रुचि साहित्य पर केंद्रित हुई। आगरा में सेंट जॉन्स कॉलेज में वे अध्यापक नियुक्त हुए। वे एलएलबी की परीक्षा भी पास की। आगरे में रहते समय वे साहित्य का गंभीर अध्ययन किया। साहित्य संदेश का उन्होंने सफल संपादन भी किया। गुलाब राय दर्शन, इतिहास, राजनीति, साहित्य आदि अनेक विषयों पर अमूल्य ग्रंथ हिंदी को दे सके हैं। उनकी साहित्य सेवाओं का उचित मूल्यांकन करते हुए आगरा विश्वविद्यालय ने उन्हें डीलिट की उपाधि से सम्मानित भी किया था। मन की बातें, कर्तव्य शास्त्र, पाश्चात्य दर्शन का इतिहास, बौद्ध धर्म आदि उनकी दार्शनिक रचनाएं हैं। नवरस प्रसाद जी की कला, सिद्धांत और अध्ययन, हिंदी नाट्य विमर्श आदि उनकी आलोचनात्मक रचनाएं हैं। ढलुआ क्लब, प्रबंध प्रभाकर, जीवन पथ, मेरी असफलताएं, फिर निराशा क्यों आदि संग्रहों में उनके निबंध संकलित हुए हैं। उनके निबंधों में विषय प्रतिपादन की स्पष्टता तथा पर्याप्त गहराई है। तो बच्चों, आज तुम पन्ना जो 40 है उसको निकालो और मधुर भाषण जो विषय है, शीर्षक है, उसको देखो। भाषा पर मनुष्यों का विशेष अधिकार है। भाषा के कारण ही मनुष्य इतनी उन्नति कर सका है। जानवर हजारों वर्ष से जहाँ के तहाँ बने हुए हैं, किंतु मनुष्य उत्तरोत्तर उन्नति करता चला आ रहा है। अन्य जानवरों की अपेक्षा मनुष्य भौतिक बल में न्यून होता हुआ भी अपनी बुद्धि और भाषा के सहारे अधिक सबल हो गया है।
उसने पंच महाभूतों को अपने वश में कर लिया है। यह सब भाषा द्वारा प्राप्त सहकारिता के बल पर ही हो सका है। भाषा द्वारा हमारे ज्ञान और अनुभव की रक्षा होती है। भाषा द्वारा मनुष्य की सामाजिकता कायम है, किंतु भाषा का दुरुपयोग ही उसे छिन्न भिन्न भी कर देता है। एक मधुर शब्द दो रोठों को मिला देता है और एक ही कटु शब्द दो मित्रों के मन में वही मनुष्य उत्पन्न कर देता है। आज इतना ही हम पठन करेंगे, समझेंगे, इसके बारे में चर्चा भी करेंगे। भाषा पर मनुष्य का विशेष अधिकार है। किस पर मनुष्य का विशेष अधिकार है? ये भाषा के पर। भाषा के कारण ही मनुष्य आज इतनी उन्नति कर सका है। अगर मनुष्य भाषा नहीं जानता तो जानवर जैसे बर्ताव करता, क्योंकि जानवर हजारों वर्ष से जहाँ के तहाँ बने हुए हैं, किंतु मनुष्य उत्तरोत्तर उन्नति करता चला आ रहा है। अन्य जानवरों की अपेक्षा मनुष्य भौतिक बल में न्यून होता हुआ भी अपनी बुद्धि और भाषा के सहारे अधिक सबल हो गया है। तो देखो, अन्य जानवर जितने सारे हैं वे भौतिक बल में बहुत अधिक हैं, लेकिन मनुष्य ये भौतिक बल में न्यून है। भौतिक बल का मतलब है शारीरिक बल में दूसरे जानवरों से कम है, उसका ताकत कम है, लेकिन बुद्धि और भाषा के कारण वो अधिक सबल हो गया है। मतलब देखो, शेर, बाघ और अन्य जानवर भी, हाथी, बड़े ताकतवर जानवर ये सब होते हैं, लेकिन मनुष्य उनके सामने बहुत छोटा भी है और ताकत उसका कम है, लेकिन बुद्धि और भाषा के कारण वो आगे बढ़ा है। उसने पंच महाभूतों को अपने वश में कर लिया है। ये जो पंच महाभूत क्या है? पंच महाभूत का मतलब है पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि। संस्कृत में भी कहते हैं खीत, आप, तेज, मरुत और व्योम। खीत का मतलब पृथ्वी, आप का मतलब है जल, तेज का मतलब है अग्नि, खीत, आप, तेज, मरुत, मरुत का मतलब है वायु और व्योम का मतलब है आकाश। इस महाभूतों को अपने वश में कर लिया है। मतलब जल में उसका प्रभाव है, जल को वश में कर लिया है। पृथ्वी पर उसका अधिकार बना है। आकाश में भी वो अंतरिक्ष तक पहुंच गया है। वायु को अपने वश में कर लिया है, अग्नि को भी अपने वश में कर लिया है। जल पर भी राज करता है। आकाश, वायु, अग्नि को अपने वश में कर लिया है। किसके कारण? अपने बुद्धि और भाषा के कारण। यह सब भाषा द्वारा प्राप्त सहकारिता के बल पर ही हो सका है। सहकारिता का मतलब सहयोग। भाषा द्वारा हमारे ज्ञान और अनुभव की रक्षा होती है। किसकी रक्षा होती है? ज्ञान और अनुभव की रक्षा होती है। मतलब अगर भाषा मनुष्य को मालूम नहीं होता, भाषा नहीं जानता, तो उसका ज्ञान बढ़ता नहीं, अनुभव भी बढ़ता नहीं, और ज्ञान और अनुभव की रक्षा होती है। जितने सारे ज्ञान को, अब देखो, किताब में हम प्राप्त ग्रंथ में लिखा हुआ है, ये भाषा जानने के बाद ही उसको ग्रंथ में लिखा है और अपने अनुभव को भी अपने भाषा में व्यक्त करके रखा हुआ है। भाषा द्वारा हमारे ज्ञान और अनुभव की रक्षा होती है। भाषा द्वारा मनुष्य की सामाजिकता कायम है। सामाजिकता का मतलब क्या है? समाज से संबंधित। भाषा द्वारा मनुष्य की सामाजिकता कायम है, किंतु भाषा का दुरुपयोग ही उसे छिन्न भिन्न भी कर देता है।
भाषा द्वारा मनुष्य समाज में रह रहा है, समाज में अच्छा संबंध बना हुआ है, किंतु वही भाषा का दुरुपयोग से क्या होता है, इस संबंध टूट जाता है, उसे छिन्न भिन्न कर देता है। एक मधुर शब्द दो रूठों को मिला देता है। एक मधुर शब्द दो रूठों को मिला देता है, मतलब मधुर भाषा दो रूठे हुए मनुष्यों को भी मिला देता है, और एक ही कटु शब्द दो मित्रों के मन में वैमनस्य उत्पन्न कर देता है। वैमनस्य का मतलब नाराजगी या विरोध भाव। तो कटु शब्द क्या करता है, दो मित्रों के मन में या दो मनुष्य के मन में विरोध भाव पैदा करता है, दुश्मनी पैदा कर देता है। तुम्हारे लिए कक्ष कार्य है, किस पर मनुष्य का विशेष अधिकार है, तो उसके उत्तर में तुम जरूर लिखोगे भाषा पर मनुष्य का विशेष अधिकार है। जानवर हजारों वर्षों से जहाँ के तहाँ क्यों बने हुए हैं, तो उसके उत्तर में तुम क्या लिखोगे, बुद्धिहीन होने के कारण और भाषाहीन होने के कारण जानवर हजारों वर्ष से जहाँ के तहाँ हैं। भाषा द्वारा किसकी रक्षा होती है, उसके उत्तर में तुम जरूर कहोगे कि ज्ञान और अनुभव की रक्षा होती है। तुम्हारे लिए गृह कार्य है, भाववाचक संज्ञा रूप लिखिए। जैसे मनुष्य से मनुष्यता, उसी प्रकार सामाजिक से क्या होगा। दूसरा नंबर है विलोम शब्द लिखिए। कटु का विलोम शब्द है मधुर, तुम्हें लिखना है सबल का विलोम शब्द क्या है। आज इतना ही, बाद में इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।